तो सवाल करने का काम किसका है? नहीं, प्लेटफार्म मीडिया का है और विपक्ष में बैठे लोगों का है। अगर वो अपने काम को सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तो समझा जाए, क्या समझा जाए? साहित्यकार कलम चलाकर सवाल करेंगे। नहीं, क्या समझा जाए कि विपक्ष में बैठे हुए जितने लोग हैं उनके अंदर प्रश्न नहीं है या प्रश्न जन्म नहीं लेता? कहाँ साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, आज अमेठी की जमी पर हम हैं। आप जो चेहरा देख रहे हैं ये कहीं न कहीं अपरिचित नहीं है। सोशल मीडिया पर बखूबी खूब वायरल हो रहा है और इनके गाने, इनके जुगलबंदी जो सवाल हैं वो कहीं न कहीं लोग देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं और कमेंट भी करते हैं कि कोई तो है इस अमेठी की धरती पर जो सरकार से सवाल कर लेता है। लेकिन वो गाना जो इनका बजता है लोगों का एंटरटेन भी होता है। तो पहली बात तो मैं आपको दोबारा मिला हूँ और दोबारा आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, ये मैं अपना भी अहोभाग्य समझता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि लेकिन एक सवाल है कि आप यूं मेड़ों पर चलते रहते हैं और मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया पर एक गाना सवाल के साथ सरकार के साथ सवाल करते हुए झोंक देते हैं। लगता है कि उससे कुछ जनता का भला हो रहा है और जनता जग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोबारा आए। और देखिए, जनहित के मुद्दों को उठाना मुझे लगता है गलत नहीं है, क्योंकि इंटरटेन करने वाले और सरकार की तरफ से गाना गाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे उठाने वाले लोक गायक बहुत कम हैं। और जो हैं मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूं कि आप लगातार काम करते रहें। नहीं, आप देखेंगे अभी मामला लखनऊ में कहीं न कहीं गरमाया है। एक सवाल उठाया नेहा सिंह राठौर ने, जी। उस पर एक नोटिस उनको उनके घर के सामने चस्पा हुई क्या हाथ में दिया और लखनऊ आना पड़ा उनको। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आप भी कहीं न कहीं खरे सवालों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ये देश में संविधान है और मुझे लगता है संवैधानिक रूप से नोटिस देनी चाहिए। उसमें कुछ अगर आपको लगा है कि गलत है तो नोटिस दिए हैं तो जवाब भी मिलेगा। और लेकिन ज़बरदस्ती तानाशाही करना गलत है। और मुझे लगता है कि आप देखते होंगे कि ऐसे कई सारे, अगर देखिए मैं नहीं, नहीं, इतना तानाशाही पे आपके गीत एक आया था। कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि दर्शकों हाँ, को वो मिले। देखिए, ये केवल सवाल पूछने पे नोटिस। और अगर आपने देखा हो धर्म के नाम पे कितना लोग लड़ते रहते हैं, अभी तो आपने उन पे देखा उन होगा पे कोई कि नोटिस नहीं। मौर्य जी, क्या नाम उनका, स्वामी मौर्य जी ने सीधा चल सवाल किया कि चलिए, उस पे पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, मैं यदि पॉलिटिक्स पर बात करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ हाँ, कि एंटरटेन के माध्यम से जो लोगों में एक संदेश जा रहा है, जी। उसका लोगों को लाभ मिल पाएगा। देखिए, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ऐसे जो लोग हैं वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। और यदि नोटिस दी जा रही है असंवैधानिक तरीके से तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस पे मैंने गीत लिखा था व्यंग के रूप में। देखिए, सुनाता हूँ मैं। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी पूछे नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं। ऐसा लगता है क्या? लगता है कि भूल गए मैं हैं? सवाल करता हूँ ना, देखिएगा। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। और क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी पूछे नोटिस तत्काल है। आगे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, देखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं सवाल करता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार से सवाल करता हूँ, देखिएगा। हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है, जो थोड़ा सा भी पूछे नोटिस तत्काल है। और अंत में कहना चाहूंगा, आवाज को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को। आवाज को दबाओगे,
आवाज को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को। हिटलर जैसा करना ये चाहते कमाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। तो नोटिस से नहीं डरना चाहिए। नहीं ये नोटिस दे करके छोटे छोटे कलाकारों को दबाने का प्रयास किया गया है कि ये ऐसा काम ना करें, ये उभर करना है। नहीं, अच्छा तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे सवाल करते रहिए, जनवादी गीत लिखते रहिए, डरने की कोई बात एक नहीं है। सवाल हमारा ये भी है कि जैसे सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आज भाजपा है, पिछली सपा थी, उसके पहले कांग्रेस और बसपा हुआ करती थी। लेकिन ये जो गाने की परंपरा चली, जो गाने की का रिवाज चला, गीतों के माध्यम से सवाल का जन्म हुआ, क्या इसके पहले सरकारों पर हुआ करता था? हमें तो नहीं लगता कि कहीं दिखा हो। देखिए, ये लोकगीतों के माध्यम से इसलिए सवाल चालू हुआ, सदियों से कहीं न कहीं जो साहित्यकार रहे हैं, वो सरकार का विरोध किए हैं। भले ही चुपके किए हों, लेकिन किए हैं। किए। अगर आप आज कह रहे हैं कि आज इस ज़माने में लोक गायक बहुत उभर कर के आ रहे हैं, तो यदि वो आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब लोकतंत्र का जो स्तंभ है, मीडिया, वो वो जगह है। वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। नहीं, जगह है कि सवा सही स से काम नहीं कर पा रहा। कहीं न कहीं मीडिया सवाल तो कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि देखिए, मीडिया। आपने कहा कि लोक गायक आजकल ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करने का काम किसका है? नहीं, प्लेटफ़ॉर्म मीडिया प मीडिया का है और विपक्ष में बैठे लोगों का है। अगर वो अपने काम को सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या तो समझा जाए, साहित्यकार क्या समझा जाए? साहित्यकार कलम चलाकर सवाल करेंगे। नहीं, क्या समझा जाए कि विपक्ष में बैठे हुए जितने लोग हैं, उनके अंदर प्रश्न नहीं है या प्रश्न जन्म नहीं लेता? कहाँ प्रश्न कर रहे हैं? कहाँ पूछ रहे हैं कि बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है? पूछ नहीं रहे हैं। पूछ रहे हैं, काबा लेकिन काबा करके अभी आप देखेंगे एक सवाल अखिलेश यादव ने विधानसभा में उठा दिया। हमने कहा राजनीति में बात नहीं करेंगे फिर। नहीं, नहीं, लेकिन उसका सवाल आज लेकिन योगी साहब ने दिया है कि हाँ, लेकिन लेकिन यूपी में बाबा। लेकिन हो क्या रहा है? आज ही मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े मर्डर हुआ है इलाहाबाद में। हाँ, वही बुलडोज़र जगह। बुलडोज़र का क्या असर है? और बुलडोज़र कहाँ चला रहे हैं? दीक्षित परिवार पर। जो अतिक्रमण किया है, किस लिए किया है? जीवन यापन करने के अच्छा लिए। छोड़िए, मैं वहाँ आपको नहीं ले जाना हाँ, चाहता। देखिए, बुलडोज़र पे मेरा मैं मेरा एक एक बुलडोज़र पे मैं गीत बुलडोज़र की सुनाता भी है, हाँ। लेकिन एक एक कविता आपकी रोजगार पर लेकर थी। चलते हुए मेड़ पर यूं पगड़ी बांध के आप बड़े लहराए से निकल पड़े और एक सवाल दाग दिया कि युवा बेकार हैं, रोजगार नहीं है। किसी वैकेंसी को लेके आपका सवाल था। हाँ, देखिए, पहले तो मैं कानपुर के मुद्दे पे आया था, जी। तो मैं उस पर पहले नहीं, नहीं, मैं सुना दे चाहूँगा कि पूरा कर लीजिए। हाँ, देखिए, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बुलडोज़र एक नोटिस जारी हुई थी कि बुलडोज़र उन पे ना चलाया जाए, जो गरीब हैं, गरीब जिनके पास गरीब ज़मीनें नहीं हैं। ज़मीन नहीं, इस वजह से अतिक्रमण किए हैं। बिल्कुल। पहले उनको आवास दिया जाए, उनको प्रॉपर यहाँ से हटाकर कहीं और इस्टेब्लिश किया जाए, तब उस पर अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाए, उन पर बिल्कुल, बुलडोज़र बिल्कुल। चलाया जाए। तो ये काम किया नहीं जा रहा है, जाँच करवाइए, क्या दीक्षित परिवार कोई करोड़पति नहीं, है क्या? करोड़पति अति गरीब था वो। हुँ, और तो उसपे मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा, देखिएगा। लेकिन सरकार ने कार्रवाई की है। हाँ, तो देखिए मैंने क्या लिखा था। आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, जाएँगे तुम्हारा घर नाश करके। आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, जाएँगे तुम्हारा घर नाश करके। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। क्या बात! कहीं-कहीं ऐसा हुआ ना? बिल्कुल, बिल्कुल। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके। आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। अध्ययन और आपका जो भी होता है, जैसे जिन मुद्दों पर कोई बात होती है, जब भी कोई ऐसी और घटना होती है, हाँ, देखिए, आप उसकी जड़, उसकी तह तक पहुँच ही जाते हाँ, हाँ, हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि डीएम मैडम डांस करती हैं अच्छा। क्या बात है! देखिए, नहीं, उनकी भी लोग हाँ, मतलब कहीं न कहीं प्राइवेसी है, उनकी भी एक देखिए, उनकी जीवन है, उनको भी। व्यक्तिगत उनकी लाइफ़ है, लेकिन इस समय चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उनके क्षेत्र में ये घटना हो गई है, तो व्यंग्य तो बनता ही है। देखिए बिल्कुल। देखिए मैं देखिए, उनका उनका जो देखिए, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि तथाकथित बातें हैं कि बुलडोज़र कुछ विशेष कम्युनिटी पे चलता है, लेकिन मेरा कहना है बुलडोज़र गरीब पे चला है, शोषित पे चला है।
वंचित पे चला है, जिसके पास मकान नहीं है। बुलडोजर कहना है आपको बता दें सुल्तानपुर कहना में कहना भवानीगढ़ क्षेत्र है, दादागीरों पर भी चला है। मैंने बिल्कुल, खुद बिल्कुल देखा है, मेरी खबरें की है। अच्छे काम की मैं सराहना करता हूँ और गलत कामों की निंदा करता निंदा हूँ। नहीं। देखिए कहना है, जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, क्या बात अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए। जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। मेरी डीएम मैडम, अब देखिए मैं डीएम क्या मैडम बात पे है, आऊंगा, व्यंग बिल्कुल करूंगा। खींच लिया आपने। मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाए दम, जनता आनंद लेती वाह करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। यदि ऐसा होगा तो हम लोग व्यंग करेंगे ना। व्यंग तो बनता ही है, लेकिन कार्रवाई तो कहीं न कहीं सरकार ने की है, सारे लोगों पर एफआईआर लॉन्च हुआ है, बिल्कुल होना सब चाहिए। जेल भी गए हैं। हमें उस मुद्दे से हटना है। हम सीधा जानना चाहेंगे कि आपका जो गीत मेड़ों पर पगड़ी बांधे और लहराते हुए बिल्कुल सिवान में इन साथियों के साथ आप टहलते मिले, उसके बाद आपने कहा कि नौकरी रोजगार। नौकरी रोजगार देखिए कैसे? मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिएगा, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, अगुआ के नाही आवे खबर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। अभी आपकी क्या उम्र आई हुई? 24 हो गई है, देखिए। 24 हो हाँ गई। देखिएगा, अभी तो आपके पास चांस हाँ है। तो व्यंग के रूप में मैंने लिखा, देखिएगा राम, देखिए जो जो उस काबिल हैं जिनके पास पैसा है उनकी शादी हो जा रही, मैंने लिखा हाय व्यंग के हाय, रूप में। दर्द है शादी। हमें लगता है कि जरूरत पड़ रही है कि शादी अब हो जानी हाँ चाहिए, देखिए, इसीलिए आप शादी जैसे शब्दों पर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अच्छा मन अगर कर आप रहा है क्या शादी के अब लिए? आप कह रहे हैं तो तमाम गाना रिकॉल हो रहा है, ना ही नहीं, आमदे। सवाल मेरा जो था कि हाँ कहीं न तो कहीं शादी के लिए दिमाग में चल रहा हो तो घर पर हम ही लोग हाँ कुछ तो बात करें। जैसे हम हैं तो हम हमारे साथ साथ कई सारे युवा हैं जो 30-40 साल के हो जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अभी नहीं, ये गाना उनका छोड़, दर्द अगर आप खींच रहे हैं, ये गाना तो पहले, आप उसके लिए धन्यवाद के हाँ पात्र भी हैं। ये गाना पहले पूरा करते फिर उस पे आते हैं, ठीक, ठीक, देखिएगा। ठीक, ठीक। रामुआ के भावा बियाहवा, छोटुआ के भावा, किसनवा के भावा, प्यार के असर धीरे धीरे, क्या बात। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। अच्छा ये समस्या क्यों आ रही पता है? अब आप इतनी बिया बढ़िया। बियाहवा के बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, बियाहवा के बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, पापा का आवे लाग है नजर धीरे धीरे, क्या बात है। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। यदि आप कह रहे हैं कि मेरी उम्र कम है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, 30-40 साल हो गई है, तो उनके वो क्या सोचते हैं पता है? नौकरी नहीं है तो कोई देखने नहीं आता है। क्या कहते हैं? नहीं आमदे खवार हो, आपका आएगा। पूरा बीता 30 साल हो। अच्छा, एक चीज आप तो गाते हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए कोई ऑफर हुआ आपको? क्योंकि शादी के लिए तो अखबार तो बहुत सारे आते होंगे आपके, सोशल मीडिया पे कभी कोई ऑफर हुआ हो कि मैं भी खड़ी हूँ? देखिए अभी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हाँ, नहीं, वो वो है 17 नौकरी 18 रोजगार, साल, नौकरी 17 18 रोजगार। साल के जैसे बाद लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं रोड पर टहलते हुए माइक पे और फोन पे बात करते लोग दिखे जा रहे हैं। देखिए आप मुद्दा से नहीं भटकाइए हमें। देखिए उस पे बात करते, व्यंग पे आते हैं हम। जी जी। नाही आमदे खवार हो, पूरा बीता 30 साल हो, नाही आमदे खवार पूरा बीता 30 साल, हमर बूझा दर्दिया ए बाबा जी, माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। और क्यों मैं कह रहा हूँ देखिएगा, अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातें न करें, खेती बाड़ी बिगहा के केतनो गिनाई, ई सब गौरय न करें, पापा गए हैं अघाए हो, हमसे तुर दीन यास हो, पापा गए हैं अघाए हमसे तुर दीन यास, हमर बूझा विपति आए बाबा जी, माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी।
अच्छा, जैसे इन सब गानों का माध्यम सिर्फ अवधी ही क्यों है? क्योंकि आप सीधी भाषा में भी बात कर सकते हैं। आप अपने और तमाम भाषाएँ हैं, उसमें भी बात कर सकते थे। करते हैं ना। ये देखिए मातृभाषा हमारी अवधी है। यहाँ हमको जो अवध क्षेत्र है। गाँव क्षेत्र में जो सीखने को मिला अवधी, तो उसमें मुझे लिखने की आसानी होती। यदि आपको लगता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं पूछते, देखिए मैं सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या, सरकार से कहता हूँ, पुलिस की भर्ती दो सरकार, इसमें हिंदी में पूछेंगे। बहुत सही। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार, पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। अरे रोज सवेरे उठते हैं हम, कोचिंग में भी पढ़ते हैं हम, फिजिकल टेस्ट को ध्यान में रख कर दौड़ भाग भी करते हैं हम। अब तो एनर्जी दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार, पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। तो हिंदी में भी कह दिए सरकार से। अच्छा, मतलब चेंज हुआ कहीं न कहीं, भाषा जो लैंग्वेज है, वो कहीं न कहीं बदली। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इससे ज कोई बौखलाहट सरकार में आएगी? क्या सरकार कुछ इससे परिवर्तन करेगी? बिल्कुल, यदि ऐसे सवाल उठता रहा, तो सरकार जब दोबारा फ़ील्ड में आएगी, तो लोगों का जवाब मिलेगा कि आपने रोज़गार तो दिया नहीं। आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी तो हुई नहीं। गाँव हमारे डिजिटल बनाने की बात की थे, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है। अभी आप कह रहे थे यहाँ जियो नहीं चलता क्या? तो डिजिटल विलेज कब बनेगा? मेक इन इंडिया का सपना कब साकार होगा? और हमारे 2 करोड़ रोज़गार कब आएँगे? 15 लाख कब आएँगे? ये सब तो हम पूछेंगे ना। पूछेंगे। सवाल तो बनता है। फिलहाल साथियों, ये प्रदीप मौर्य जी हैं, जिनके साथ आप इतनी देर रूबरू रहे। ये पहचान के मोहताज तो नहीं हैं, और इनके सवाल जो हैं, मैं चाहता हूँ इस पर आप कमेंट दें कि जो सवाल इन्होंने किया है सरकार से, क्या वो वाजिब है? अगर वाजिब है तो आपके कमेंट बनते हैं। और इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।